राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विरत चर्म यश ज्ञान मद, लोभ मोह कुमार। जय पायई सो हरि भगति, देख खगेश विचार सीताराम। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुण्य सब प्रेम बोले खगराहू, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोय निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कयऊं बखानी सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम से बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। प्रथमहि कयऊं नाथ मति धीरा, सब तै दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख हारी, सो संचेपहि कयऊं विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो आप यह बतलाइए कि सबसे पहले दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत असंत परम तुम जानऊ, तिन कर सहज स्वभाव बखानऊ। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कवं कवन अग परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कयऊं समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनऊ सा डर अति प्रीति, मैं संक्षेप कयऊं है नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषण जी ने कहा, है तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। नरतन सम नहीं कवन्यु देही, जीव चराचर जाचत देही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भगत शुभदैनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, व्याराग और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धर हर भजई न जे नर, होई विषयरत मंद मंद तर। कांच किरच बदले ते लेहि, करते डार परश मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना है संतों का सहज स्वभाव है। संत साई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित निति से विपति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए सुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। सनय विखल पर वंदन करही, खाल कढ़ाई विपति सही मरही। कल बिन स्वार्थ पर अपकारी, मूषक विष्णु उर्गारी।
किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाश न साही, जिम शशियते हैं मैं उपल विलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जता प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अउदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा समयग नगरीशा। और संतों का उदय सदा ही शुभकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन मही बायस शरीर दर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परई ते प्राणी। उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हो अब तरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावई सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोय सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजय बहुशूला। काम बात कप लोभ अवारा, अपारा। क्रोध पे तिनित छाती जारा। सीताराम। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। यदि यही ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्नपात रोग उत्पन्न हो जाता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार हैं। ममता दादु कंठ ईर्षाई, अरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देख जरन सुई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। सीताराम। ममता दाद है, ईर्षा खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलकंठ कंठमाला घेंगा आदि रोग है। पराय सुख को देखकर जो जलन है वह छई है, दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ। तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। सीताराम। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू घाट का रोग है। दंभ कपट मद और मान नेहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोधर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं।
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहो को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याध वस नर मरही, ये असाध बहु व्याध, पीड़ई संतत जीव कहूं, सो कि मिलहे समाधि सीताराम। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो बहुत से असाध रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को कैसे प्राप्त हो, समाधि कैसे प्राप्त हो। नेम धर्म आचार तपो, ज्ञान जग जप दान, बेसज पुण्य कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान सीताराम। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनमें से रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरस वह प्रीत वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, यही सब केलक विरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने ते जय कछु पापी, नास न पावे जन परितापी, विषय को पत पाए अंकुरे, मुनो हृदय का नर बाप रे। प्राणियों को जलाए नहीं जा पाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपत्त पाकर ये मुनियों के हृदयों में भी अंकुरित होते हैं, तब बेचारे सादर मनुष्य तो क्या चीजें। राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही बात बने संजोगा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा, संयम ये ना विषय की आशा। यदि श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज है, संयम है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भलई सो रोग न शाही, नाहित जतन कोट नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ पिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वो रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जाने तब मन बेरोज गुसाई, जब और बल विराग अधिकाई, सुमत क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई सीताराम। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में बैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुन नाई, तब रे राम भगत उर छाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाया रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, शनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हो मुनि है। सब कर मत खगनायक, हा करो राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगत बिना सुख नाई। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामई बरुवारा, बंध्या सुत बरु काहि मारा, फूल नव बरु बहु विधि फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में
भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो साजाय बर मृग जल पाना, बर जामई सस शीस विसाना, अंधकार वरो रविहीन सावे, राम विमुख ना जीव सुख पावे। सीताराम। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिमित अनल प्रगट वर होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार मत घृत होई, वर सिक तात वर तेल, और बिनु हर भजन न भव तरई, है सिद्धांत अपेल। जल को मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पिरने से तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, है सिद्धांत अटल है। मस कहीं करे बिरंच प्रभु, अजय न सकते ही नस विचार तज संशय, रामई भजय प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री रामचंद्र जी को ही बसते हैं। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में, हरिम नरा भजन्त येति दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है, कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूं नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजऊ सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से यही काई, मोहे से सट पर ममता जाही, तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख भी ममतत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछऊं राम कथा अति पावन, सुख सनकाद शंभु मन भावन, सतसंगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कौवारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति विचित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, में रघुवीर भजन अधिकारी, सकुना धम सब भांत अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री रामचंद्र जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्यति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। नाथ जता मत भासे राखेऊ नहीं कछु कोई, चरित सिंधु रघुनायक थाय कि पावई कोई। सीताराम। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी
श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। सुमर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भूषण सुजाना। महिमा निगम नीत कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भूषण जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। सवे अज पूज चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुबाहु कहूँ सुनऊ न देखऊँ, के कगेश रघुपति सम लेखऊँ। जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज हैं, उसकी मुझ पर कृपा होगी और परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं किसे समझूं। साधक से दिव्य मुक्त उदासी, कवि को विद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सूर सुता पश ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी। तरय न बिनु सई मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होय शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी का सेवन भजन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल। सो कृपाल मोए तो पर, सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुन भूषण के वचन शुभ, देख राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विकट संदेह। भूषण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से बलिवादी छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत्य भयो तब वाणी, सुन रघुवीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और मैं माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोय जलद बोहित तुम भय, मोह कहनाद विपद सुख दय। मोह पई होय न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारही बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़वागी। संत बेटप सरिता गिरधरणी, पर हित तो सबन के करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराहित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना
नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानऊ सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहूँ विहंगवर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिर नाय कर, प्रेम सहित मति दी। गयो गरुड़ वैकुंठ तव, हृदय राख रघुवीर। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब वैकुंठ को चले गए।